Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salimullah from PG Mose College of Engineering Wagholi, Pune. In the last video lecture, we were seen about what are the problems arised during the construction and what are the solutions and what can be done in that case. Now today we are going to learn about what are the factors affecting on quality of construction. Now let us see one by one. Now these are the some factors which are affecting on the quality of construction. Now first one is the damaged and low quality materials. Now these are the list. Now we can see one by one how that factor affecting on quality. Okay, let's first is the damaged and low quality materials. Now whatever the constructions materials needed, now these materials play a vital role in achieving the quality in the construction. Now if the low quality material is used in construction, what will happen? It will affect on their quality and it will directly damage that image of that construction. So before ordering only from trusted suppliers. So supplier is a play a vital role to maintain the quality of the construction material. So ordering only from trusted suppliers and assigning a quality control officer. Okay, while you order the material, so it should be ordering from the trusted supplier and assigning a quality control officer to check every shipment of materials. जो भी मटेरियल प्रोजेक्ट के अंदर आता है उसको एक पर्टिकुलर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ने चेक करना ही चाहिए एंड इज़ द ओनली वे टू वेरीफाई अ प्रोजेक्ट इज़ प्रॉपरली सप्लाइड. वॉट एवर द मटेरियल्स इज़ वेरीफाई करने के लिए मटेरियल को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर मटेरियल शिप हुआ है या नहीं. ओके, नाउ दिस इज़ द मोस्ट important factor, that is damaged and low quality materials. Now next is supplier and vendor failures. Supplier or vendor, which is also the important thing. Even when the materials themselves are not to blame for a quality issue. कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल जो है इक्वालिटी इशू के लिए ब्लेम करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता. प्रॉब्लम्स विद द सप्लायर्स के वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, वेंडर्स का प्रॉब्लम होता है, कैन रेज कॉस्ट एंड लोअर क्वालिटी लेवल्स. इस टाइम पे क्या होता है, वेंडर जो भी मटेरियल्स का कॉस्ट क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन क्वालिटी जो होती है डायरेक्टली क्या होती है, कम होती जाती है. रिप्लेसिंग द रिक्वेस्टेड बिल्डिंग सप्लाईज विथ अदर ब्रांड्स एंड मटेरियल्स दैट डोंट ऑफर द सेम क्वालिटी कैन रिजल्ट इन अनहैप्पी क्लाइंट्स एंड टाइम कंज्यूमिंग रीवर्क रिक्वेस्ट. अगर जो मंगाया हुआ मटेरियल ही नहीं आया तो वहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा रिक्वेस्टेड बिल्डिंग सप्लाईज से विद द अदर ब्रांड्स एंड मटेरियल्स दैट डोंट ऑफर द सेम क्वालिटी. जो भी मटेरियल आया है वो क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. कैन रिजल्ट इन अनहैप्पी क्लाइंट्स. तो उसके बाद जितने भी अगर वो क्वालिटी जो मंगाई है अगर वो क्वालिटी नहीं आया तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्लाइंट्स अनहैप्पी होने के चांसेस होते हैं एंड इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग रीवर्क रिक्वेस्ट. उसकी वजह से क्या होता है, बार बार वो काम करने की या रीवर्क करने की चांसेस हो जाते हैं. फॉर दैट पर्पज सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस विथ ऑल सप्लायर्स. वॉट एवर द सप्लायर्स आर देयर, उनको क्या करना है, इसके क्लियर इंस्ट्रक्शन देने हैं कि इस टाइप का मटेरियल हमको चाहिए एंड परफॉर्म रैंडम चेक्स टू वेरीफाई देयर्स स्टिल अडेयरिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है सप्लाइंग मटेरियल के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसको बार बार चेक करना है, वेरीफाई करना है. फाइंडिंग न्यू वेंडर्स में फील लाइक अ डिस्ट्रैक्शन इन द मिडल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. अगर कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मिडल के अंदर कुछ नया अगर वेंडर हम लाने की कोशिश भी करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस होते हैं. बट इट कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैनेजमेंट. बट उसका फ़ायदा क्या होता है कि क्वालिटी जो होती है कंस्ट्रक्शन की वो इम्प्रूव होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट है सब कॉन्ट्रैक्टर मिस हैंडलिंग. नाउ अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़ ओवर हाफ ऑफ कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन एरर. जो भी क्वालिटी इम्पैक्ट होता है वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरर.
इफ़ अ सब कॉन्ट्रैक्टर हायर्स एम्प्लॉयज़ विदाउट द राइट स्किल, अगर सब कॉन्ट्रैक्टर ने राइट स्किल वाले पर्सन को हायर नहीं किया या फेल्स टू ट्रेन देम, अगर उनको ट्रेन करने में फेल हो गया, वर्कमैनशिप एरर्स ऑकर्स दैट कैन गो अननोटिस्ड फॉर ईयर्स। उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर ट्रेन वाले पर्सन नहीं ले लिए या राइट स्किल वाले पर्सन नहीं ले लिए तो वहाँ पे अननोटिस्ड फॉर ईयर्स, वो जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो थोड़ा सा अननोटिस पीरियड तक चलता रहेगा। ओके, स्क्रीनिंग सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अदर लेबर प्रोवाइडर्स इज इसेंशियल टू वेरीफाई देयर इज सप्लाइंग स्किल्ड लेबर्स दैट कैन कैच देयर ओन मिस्टेक्स। इसलिए क्या करना है, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स, तो उनको उनकी जो कुछ भी एलिजिबिलिटी है उसको चेक करना है। जो भी लेबर वो प्रोवाइड्स करते हैं तो स्क्रीनिंग करना चाहिए, मतलब आप जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर रहे हैं तो उसमें से ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करो, स्क्रीनिंग करो जो प्रॉपर लेबर, स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करता हो, सो दैट वी कैन अवॉइड्स द मिस्टेक्स। हाउएवर कंस्ट्रक्शन फर्म्स एंड प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स still need to follow up with the independent audits of subcontractor performance to find any problems as early as possible। इसलिए क्या करना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्टर फर्म से या प्रोजेक्ट मैनेजर से उनका हमेशा फॉलोअप होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर है उनका इंडिपेंडेंटली ऑडिट होना चाहिए, सो दैट दे कैन फाइंड द प्रॉब्लम्स। वो क्या हो सकता है, तो फाइंड एनी प्रॉब्लम्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जो भी प्रॉब्लम्स आएगा तो वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फेल्योर टू डॉक्यूमेंट चेंजेस एंड प्रैक्टिसेस। अब क्या होता है, कभी कभी डॉक्यूमेंट चेंजेस या प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा फेल्योर होने के चांसेस की वजह से भी क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है। सम क्वालिटी इश्यूज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अ मिस्टेक और डिज़ाइन चेंज। कभी कभी क्या होता है कि सारे क्वालिटी जो इश्यूज होते हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते मिस्टेक या डिज़ाइन के चेंज होने की वजह से, बट रैदर टू द लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द चेंज। थोड़ा सा क्या होता है, डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से वहाँ पे क्वालिटी में इशू होने से सकता है। इफ़ अ मटेरियल इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर विद अ कम्प्लीटली डिफरेंट मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट साइकिल, फेलियर टू अपडेट द फाइनल डॉक्यूमेंट्स कैन रिजल्ट इन इम्प्रॉपर हैंडलिंग फ्रॉम द मेंटेनेंस टीम। अगर मटेरियल किस जगह पे जाना चाहिए वहाँ पे नहीं गया मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट की जगह पे, तो वहाँ पे फेलियर टू अपडेट द फाइनल डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में फाइनल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए फेल हो सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, यूज़ अ डिजिटल फाइल मैनेजर सिस्टम। यहाँ पे डिजिटल फाइल मैनेजर सिस्टम करनी चाहिए दैट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। धीरे धीरे जो डॉक्यूमेंटेशन हो वो अपडेट होते जाएगा, सो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू डिले अपडेट्स। तो इसकी वजह से कोई भी डिले होने के चांसेस यहाँ पे कम हो सकते हैं टू ड्राइंग्स एंड अदर रिलेटेड फाइल्स। ओके, नाउ next is last minute changes. Now it is very important factor when essential features are still being engineered or discussed at the late stages in the construction process. These last minute changes often lead to serious quality issues। कभी कभी क्या होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और काम शुरू किया है तो एट ए टाइम वहाँ पे कुछ तो चेंज हो जाता है, लास्ट मिनट में कुछ उस डिज़ाइन में चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्वालिटी इश्यूज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ लास्ट मिनट चेंज इन द डिज़ाइन ऑफ द टाई रॉड सपोर्ट्स फॉर अ सस्पेंडेड वॉकवे लेड टू अ डेडली कोलैप्स एट द कांसास सिटी हयात रीजेंसी इन जुलाई 1981। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि कांसास सिटी हयात रीजेंसी में जुलाई 1981 में लास्ट मिनट में एक चेंज दिया था डिज़ाइन ऑफ टाई रॉड सपोर्ट्स में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी वॉकवे था वो डायरेक्टली कोलैप्स हो गया। सेट डेडलाइंस बाय विच डिज़ाइंस कैन बी अल्टर्ड। एक ऐसी डेडलाइन सिलेक्ट करो कि उसके बाद में डिज़ाइन कैंसिल ही नहीं करना है। ठीक है, तो और मेक अरेंजमेंट्स टू एक्सटेंड द डेडलाइंस, या उस प्लानिंग में कुछ ऐसी अरेंजमेंट में डाल दो कि जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम हो सकता है, मिल सकता है डिज़ाइन को चेंज करने के लिए। एक्सटेंड द डेडलाइंस एंड सेट असाइड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर वेरीफाइंग, और बहुत सारा वक्त रहे उसके लिए रिजर्व करके रखो फॉर वेरीफाइंग एंड टेस्टिंग एनी चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस। जो भी एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस अगर करना है लास्ट मिनट में, थोड़ा सा ज़्यादा समय रखो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट मिसकम्युनिकेशन बिटवीन टीम्स। इट इज़ द मेन रीज़न
to hamper the quality in the construction. Studies of the construction industry in Saudi Arabia show that project managers feel that communication issues are the number one cause of quality issues. अगर सऊदी अरेबिया में देखेंगे जाके तो वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, ठीक है। जो भी वर्कर होता है या कॉन्ट्रैक्टर होता है या उसके ऊपर सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, जितने भी प्रोजेक्ट में उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है, उसकी वजह से क्वालिटी हैम्पर बहुत होती है। ओके, मिस कम्युनिकेशन लीड्स टू मिस एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स। मिस कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है कि न्यू टेक्निक जो होते हैं उसके अंदर मिस एप्लीकेशन होता है, मिस मैच्ड मटेरियल्स होता है एंड लैक ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी टेस्टिंग टू डिस्कवर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। उसके बाद में क्या होता है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी टेस्टिंग का जो कुछ भी प्रोसेस होता है वो कम हो सकता है, लैक ऑफ होता है टू डिस्कवर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स डिस्कवर या पाने के लिए। टूल्स लाइक प्लान ग्रिड आर आइडियल फॉर इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन। उसके लिए क्या है, एक पर्टिकुलर टूल्स है प्लान ग्रिड, उसका नाम है। इट इज़ एन आइडियल फॉर इंक्रीजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द वेरियस टीम्स वर्किंग टुगेदर ऑन अ सिंगल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। Okay, now it is the solution plan grid tools. Okay, now next is complexity of designs. Complexity यानी क्या, unnecessary complexity अगर प्रोवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर ड्राइंग में, then it is the enemy of high quality work. Unnecessary complexity. Okay, while some level of complexity is unavoidable in cutting edge infrastructure and commercial construction projects, designers should minimize complex techniques and unusual features whenever possible. जितना पॉसिबल होता है डिज़ाइनर का काम होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स है या अनयूजुअल फीचर्स है उसको कम करे ताकि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में दिक्कत ना आए। सिंप्लीफाइड डिज़ाइंस आर आल्सो मोर अफोर्डेबल। इसके लिए क्या करें, सिंप्लीफाइड डिज़ाइंस का यूटिलाइज करें, वो भी अफोर्डेबल हो सकता है, ऑफरिंग द कंस्ट्रक्शन फर्म अ बेटर प्रॉफिट मार्जिन इवन वाइल दे आर प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट क्वालिटी वर्क। ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड डिज़ाइंस प्रोवाइड करिए ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। नेक्स्ट 8, लैक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। A project management system determines the ideal intervals for testing the work completed so far for errors and omissions. याद रखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक पर्टिकुलर एक ऐसी सिस्टम है जो डिटरमाइन करती है आइडियल इंटरवल्स फॉर टेस्टिंग द वर्क, जो भी काम कंप्लीट हुआ है उसका टेस्ट करने के लिए, सो दैट एरर्स और एमिशंस जितने भी है उसको एरर्स जितने भी है उसको कम करने के लिए। विदाउट अ मैनेजमेंट सिस्टम और अ प्लान फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, मोस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म्स वेट फॉर टू लॉन्ग टू परफॉर्म एसेंशियल चेक्स ऑन देयर वर्क। अगर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं रहेंगी या मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर, तो हम क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल बहुत सारे फर्म्स कंस्ट्रक्शन फर्म्स में ये चेकिंग होना बाकी रहता है, तो उसके लिए रुकना पड़ता है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम उस पर्टिकुलर वर्क के लिए असाइन करना बहुत ज़रूरी होती है टू चेक द पीरियोडिकल वर्क which is completed. Implementing a project management system based around mobile apps is a flexible and fast way to bring current project अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी विच इज़ बेस्ड अराउंड मोबाइल ऐप्स के ऊपर, विच इज़ अ फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड फास्ट वे। इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय में, कम से कम समय में ज़्यादा वर्क हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, इग्नोर्ड ऑडिट्स एंड टेस्टिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ भी हम क्या करते हैं, काम करते वक्त ऑडिट्स को या टेस्टिंग को इग्नोर करते हैं, जिसके वजह से क्वालिटी हैम्पर होने की बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, सम कंस्ट्रक्शन कंपनीज स्ट्रिक्टली टू देयर थर्ड पार्टी टेस्टिंग। कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज है जो डायरेक्टली अडियर होते हैं थर्ड पार्टी टेस्टिंग के लिए एंड ऑडिटिंग प्लान्स के लिए। इट इग्नोर द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट एंड कंटिन्यू ऑन द विथ फ्लॉड डिज़ाइंस एंड एग्जिस्टिंग क्वालिटी इश्यूज़। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि थर्ड पार्टी टेस्टिंग एंड ऑडिटिंग प्लान्स पे स्ट्रिक्टली अडेयर रहना। ठीक है, तो ये हो गया। दिस इज़ ऑफन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डिजिग्नेशन। अब ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या है कि कुछ थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंट जो रहती है उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस
या इग्नोर करने के चांसेस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, तो उसके वहाँ पे क्वालिटी हैम्पर होने के चांसेस होती है। दिस इज़ ऑफन डू, ये बार बार क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डिजिग्नेशन फॉर क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर ना होने की वजह से ये ऐसा होता है। कॉजिंग रिपोर्ट्स टू बाउंस फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजर टू लीड इंजीनियर विदाउट अ क्लियर वर्कफ्लो फॉर एड्रेसिंग द मटेरियल। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर एक काम दूसरे पे ढकलने की, प्रोजेक्ट मैनेजर लीड इंजीनियर को बताएगा, उसके बाद में कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं, कोई क्लियर वर्क फ्लो ही नहीं इस पर्टिकुलर वर्क में, ठीक है। देन डिटरमाइन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द ऑडिट। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, तो हमको डिटरमाइन करना है कहा कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द ऑडिट एंड टेस्ट रिपोर्ट्स एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर रीवर्क और रिपेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो ये पर्टिकुलर ऑडिट को रीड करेगा, टेस्ट को रिपोर्ट जितने भी रिपोर्ट्स है उसको टेस्ट करेगा, या मेकिंग रिकमेंडेशंस कि या पे रीवर्क करना है या रिपेयर करना है टू द कॉन्ट्रैक्टर सो दैट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन क्वालिटी इशूज़ इज़ नॉट ओवरलुक्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना भी ऑडिट है वो चेक होना चाहिए, टेस्टिंग भी होना चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म करने वाला भी चाहिए, ताकि अगर रीवर्क होना है तो रीवर्क करें, रिपेयर करना है तो रिपेयर करें, ठीक है। इसलिए इस तरह से हम अपने क्वालिटी को मार्क या अचीव कर सकते हैं। नाउ लास्ट, स्कोप क्रीप। नाउ स्कोप क्रीप का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट शुरू है लेकिन अचानक से कुछ एक्सपांशन होता है, अनप्लान्ड एक्सपांशन होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्वालिटी भी हैम्पर हो जाती है। तो स्कोप क्रीप का मतलब क्या है, unplanned expansion during the construction work. Okay, construction projects often start out much simpler and smaller than the finished project. So how does a basic bridge or retail center turn into a multi-level lane highway or a 3-story mall? मतलब एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट कैसा होता है, सिंपलर वे से होता है, स्मॉलर दैन द फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स। सो हाउ डज अ बेसिक ब्रिज या रिटेल सेंटर बांधने वाला इंसान जो है या कॉन्ट्रैक्टर है वो कैसे किस तरह से मल्टी लेवल लाइन हाईवे या 3-स्टोरी मॉल बांध सकता है। इसी तरह दिस काइंड ऑफ अनप्लान्ड एक्सपांशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ स्क्रिप। तो इसको क्या कहते हैं, जो भी अनप्लान एक्सपांशन होता है उसको स्कोप क्रीप कहते हैं। वाइल इट्स नेचुरल फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स टू चेंज विथ टाइम एज न्यू फैक्ट्स आर डिस्कवर्ड अबाउट कॉस्ट, टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड साइट लिमिटेशंस। ये तो एक पर्टिकुलर नेचुरल थिंग है कि जो भी प्रोजेक्ट्स में चेंज होने चाहिए एज पर द टाइम फैक्ट्स, ठीक है, कॉस्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स को देखते, साइट की लिमिटेशंस को देखते। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन द एक्सपांशन इज इन स्कोप लीड्स टू, ठीक है। तो प्रॉब्लम कब आता है कि जब एक्सपांशन हो जाता है तब बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आती है, ठीक है। तो इसको हमेशा क्या करना है, अवॉइड करना है लिमिटेड बजट में एंड टाइम फ्रेम में, ठीक है। मैनेजिंग द स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंश्योर्स द कॉन्ट्रैक्टर्स कैन मेंटेन द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी ओवर द एंटायरली ऑफ द वर्क, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है कि मैनेजिंग द स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा स्कोप ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेज करना है, इस वजह से कि कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी पर्टिकुलर क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है ओवर द एंटायरली ऑफ द वर्क। जितना भी वर्क उसको दिया है वो पर्टिकुलर वर्क को क्वालिटी के अंडर भी ला सकता है, ठीक है। तो ये थे सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी इन द कमेंट्स। ओके, थैंकिंग यू।